हेलो फ्रेंड्स, बहू हर समय कोशिश करती है हर संभव नई फैमिली में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए एंड स्टेइंग वेल बिहेव्ड ऑल द टाइम, सबके साथ अच्छा करने की, अच्छा बने रहने की। बट इश्यूज इमर्ज। इश्यूज जब पैदा होते हैं जब सेम डॉटर इन लॉ इज एक्सपेक्टेड टू लैंड इन ए फैमिली विद द इन लॉज। अगर आपको इन लॉज के साथ रहना है तो मुश्किल हो जाती है पैदा। अब ये देखिए कि हाउ टू लिव विद द डिफिकल्ट इन लॉज। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे, so let us start the video. Hello friends, welcome to Being a Woman and let the mind talk begin. देखिए, इन लॉज के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, सब कुछ अच्छे तरीके से हो सकता है प्रोवाइडेड दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आपके और आपके इन लॉज के बीच में। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर आपके इन लॉज को लगता है कि आप सब्जुगेटेड हैं और आपकी जो योर वॉइस इज नथिंग, आपका कोई से नहीं है फैमिली के अंदर, कोई परवाह नहीं करता आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या सोच है, कोई आपकी चिंता नहीं करता, तो देन श्योरली यू आर हेडेड टुवर्ड्स ए डूम। वो ये सब बोलेंगी, डिस्टर्ब करेंगी आपको, बिकॉज शी नोज कि यू कांट एक्सप्रेस, कि आप कुछ नहीं बोलोगे, जवाब नहीं दोगे। आप आदर्श बहू बनना है ना, आपको सुनते रहोगे। अगर बाय द वे कुछ भी जवाब नहीं दोगे, कहीं पे भी नहीं बोलोगे उनको कुछ भी चीज, उस केस में हर हालत में यू शुड नो द इंटेलिजेंट वेज टू लिव विद सच इन लॉज विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर मेंटल हेल्थ। कैसे होगा ये? देखिए, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आते ही, अगर आपको आपकी मदर लो सोचती है कि शी इज माई एनिमी, कि मेरे घर में दुश्मन आ गई है, ठीक है, फिर आपको टॉन्ट मारना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे कि ये अनपढ़ है, गंवार है, इसको खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी नहीं जानती है चीजें। रही बात हस्बैंड की, तो वो तो आपको समझना तो बहुत दूर की बात है, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कारण क्या है कि इतना बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर चुकी होंगी ना उनका, कि उनको लगेगा कि मेरी माँ जो कह रही है ना वो 100% सही है, और ये जो लड़की आई है कल की, मेरे को, मैं कोई से थोड़ा पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी माँ जो कह रही है वो मेरा खून का रिश्ता है, मेरी मम्मी सही कह रही है बिल्कुल एकदम। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे उस वक्त, और उस केस में आपको ससुराल बिल्कुल अपना हेल नजर आएगा। तो ऐसे टॉक्सिक इन लॉज के साथ किस तरह से डील करें? देखिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो गलत बात को सुनना बर्दाश्त करना बंद कर दीजिए। जैसे जैसे आप सुनती जाएंगी बढ़ती जाएगी गलत चीजें, कम नहीं होगी। जब कहा गया है एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आपको लगता है कि चीज स्टॉप नहीं हो रही है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा कि गलत बात क्यों कर रहे हो, क्या बात है, रीजन क्या है इस चीज का। मेंटल टॉर्चर आप बर्दाश्त करेंगी, बढ़ता चला जाएगा आपके ऊपर। इसलिए से नो टू द टॉर्चर, बिकॉज ये आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर देगा, और केवल परेशानी सिर्फ इससे आपको होगी, किसी और का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने खुद के लिए नियम नहीं बनाते हैं ना मेरी प्यारी सखियों, उन्हें दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। तो या तो आप अपने नियम खुद बना लीजिए, नहीं तो आपको अपने इन लॉज के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ेगा जिंदगी भर। दूसरी चीज ये कि इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जो चीजें आपको, जो बातें आपको तकलीफ देती हैं, जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, जो एनर्जी सकर्स हैं, जो आपको लगता है कि जिनकी प्रेजेंस में आप अच्छा महसूस नहीं करती, जिनकी कंपनी आपको अच्छी नहीं लगती, उन्हें टाइम मत दीजिए, अपने किसी काम में लग जाइए, अपने आप को बिजी कर लीजिए। और उस सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात, अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत रखिए उनके ऊपर। फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट होंगी ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, 4 बार उनको आपसे काम पड़ेगा बल्कि। और जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी, बिजी होंगी, तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। उसके बावजूद भी अगर आपकी बात सही है कि अगर आपको वो डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं, हस्बैंड को भड़काते हैं, तो आप अच्छा वाला दूर एक डिस्टेंस बना लीजिए, वहां उस घर में मत रहिए, थोड़ा दूरी पे रह लीजिए। टाइम टाइम पर आकर, मैं ये नहीं कहती कि अपने फर्ज से आप मुख मोड़िए, जाइए टाइम टू टाइम उनसे मिल लीजिए, कभी उनके बर्थडे एनिवर्सरी पे गिफ्ट लेके चले जाइए, लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ को हेल मत बनाइए किसी के भी वजह से। उनकी बातों को जो आप सुनती है ना, सिर्फ कानों से सुनिए, दिल और दिमाग में मत रखिए। क्योंकि देखिए, उनका काम कहने का है, वो नहीं रोक सकते हो आप, लेकिन ये चीज आपके ऊपर है कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हो, किस वे से लेते हो, किस तरह से उस चीज को टैकल करते हो। आपको ये चीज उन्हें शो करनी है कि आप लोग इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उस बात को आपको तवज्जो कहां तक देनी है, ये चीज आप पर निर्भर करती है। आपको एक ऐसा ब्रिज बना लेना है कि हस्बैंड को कहीं से भी गलती आपकी नजर नहीं आए, यही लगे कि उनको पता चल जाए, ये चीज प्रूव हो जाए कि वो जो गेम खेलती हैं कि आपको बेटी बेटी कह के बुला रही हैं, सामने से पीछे से लोगों को बोल रही है तो गंवार है, अनपढ़ है, ये है वो है, तो उनको ये चीज, जब आप अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगी ना, आप सामने से चला करके लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, अपनी तरफ से आप उनको ये शो करिए कि मैं इनकी बातें मानती हूँ, और अपने आप पर इस चीज का इफेक्ट भी मत आने दीजिए। क्योंकि देखिए, टॉन्ट करने की आदत अगर उनकी है तो वो रहेगी, उसको नहीं बदल सकते आप, लेकिन अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करिए
फिर अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट करने लगे ना जिस दिन से, तो उसके बाद आपको ये चीजें खलनी बंद हो जाएंगी कि मदर इन लॉ ने क्या कहा क्या नहीं कहा। इफेक्ट तो पड़ेगा, ये नहीं कहते कि 100% आप इस चीज से फ्री हो जाएंगी, इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर उस चीज का आपके ऊपर इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कि ये इन्होंने मुझे तब ऐसा बोला वैसा बोला। देखिए नई शादी होने के बाद भी आते हैं काफी टाइम, आपको कई महिलाएं मुझे लिखती है कि मेरी शादी हुए 1 साल ही हुआ है। आपको टाइम लगेगा, नए घर में आप अगर जाते हो तो इट टेक्स टाइम, आप वहाँ सेटल होते हो उसमें वक्त लगता है। नई शादी अगर आपकी है या पुरानी शादी है, ये चीज भी बहुत डिपेंड करती है। जो लोग जिनकी पुरानी शादी है वो मेरी बातों को अच्छी तरह से एग्री करेंगी कि जो हस्बैंड पहले उनके साथ थे उसमें और आज में उनके बिहेवियर में कितना वो मदर इन लॉ की बातों को सुनते हैं, बहुत डिफरेंस आ जाता है, ड्रेस्टिक मैम। तो इस चीज को देख करके चलिए और वक्त के साथ चलिए। थोड़ा हस्बैंड को ये चीज लगनी चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी बातें मानती हैं, आप गलत नहीं हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में शादी के वक्त आप आई थी घर पे, तब आप करती थी उसी तरीके से। तो ये समाज में ये चेंज आपको लेके आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप एक अच्छे परिवार की बेटी भी हैं। तो बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, साइनिंग अप फॉर नाउ, बाय बाय।